So hey guys, welcome back to my channel HK Official. So I hope your New Year is going great and आपके लिए बहुत ज़्यादा important वीडियो है ये। जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर 6 में जो जाने वाले हैं, अपना अभी जो है एंड के एग्जाम्स हुए हैं एंड आई होप कि आप लोग अभी चिल आउट कर रहे हो। लेकिन देखो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा इस पे वीडियो ही बना देती हूँ। एक नोट डाल के पोस्ट डाल के यू विल नॉट गेट दैट सीरियसनेस। तो बहुत इजीली मैं आपको कुछ स्टेप्स के अंदर बता दूंगी कि आपको कैसे इंटर्नशिप करनी है थर्ड ईयर के अंदर। अब ये करनी है लाइक हमारे ऊपर है, हमें नहीं करनी है ऐसा है ही नहीं, क्योंकि एसपीपीयू सिलेबस के अंदर आपको 100 मार्क्स की सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप है इन सेमेस्टर 6। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो ये जान लो कि भाई आपको इंटर्नशिप कंपलसरीली करनी है हर एक सिंगल स्टूडेंट को। अब ये आपकी मर्जी के ऊपर है ही नहीं कि आपकी मर्जी, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। 100 मार्क्स जो है आपके पूरे के पूरे इस इंटर्नशिप के ऊपर है। एंड आपको कॉलेज से काफी सारा मैसेजेस आ भी गए होंगे, क्योंकि उसमें देखो, क्योंकि इसी मंथ आपको जो है ना ये इंटर्नशिप करनी होती है। तो आई होप कि कॉलेजेस ने आपको अवेयर किया होगा, बोला होगा कि इंटर्नशिप्स के लिए ये रूल्स हैं एंड आपको ये टाइम स्पेन में करना है। अगर नहीं भी आया होगा तो अब आ ही जाएगा कुछ टाइम के अंदर। सो ये चीजें आपको क्या समझना जरूरी है, कहाँ से आपको क्या इंटर्नशिप्स के लिए सर्च करना है, ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जिनको भी इंटर्नशिप जो है ना चाहिए। एंड बेसिकली एसपीपीयू के थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर पूरी डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। तो प्लीज इस चीज के लिए लाइक तो कर ही देना। सेकेंडली, इस वीडियो के अंदर क्या कंटेंट होगा, तो हम लोग सब चीजें कवर करेंगे, एवरीथिंग फ्रॉम योर स्टार्ट टू एंड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कि जो आपकी इंटर्नशिप है वो क्या है भाई, कंपलसरी है, क्यों कंपलसरी है ये हम समझेंगे। एंड ये बेसिक जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो हम समझेंगे कि आपको करना है कि आपको नहीं करना है, बेसिक जेन्यून इंटर्नशिप्स को कैसे फाइंड आउट करना है। अब फेक इंटर्नशिप बहुत ज्यादा होती है, मैं आपको उसका रियलिटी बताऊंगी कि उसमें आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन सी इंटर्नशिप्स फेक है, कौन सी रियल है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे। क्योंकि इंटर्नशिप तो आप बाहर करोगे ना, कॉलेज में कैसे पता चलेगा, कॉलेज में कैसे आपको 100 मार्क्स के ऊपर जो है ना देखा जाएगा कि एग्जैक्टली आपको कितने मार्क्स देने। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स डिसाइड करेंगे, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। एंड फाइनली आपको कैसे अपने फुल 100 मार्क्स सिक्योर करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज वेट टिल द एंड, काफी शॉर्ट वीडियो होगी एंड मैं आपको बहुत इजीली समझा दूंगी कैसे, कहाँ जाके आपको कैसे इंटर्नशिप्स में सर्च करना है। तो चलिए, सबसे पहली चीज, ये वीडियो आपके लिए मैटर क्यों करती है, मैंने सोचा क्यों इस वीडियो के बारे में, बिकॉज आई नो कि आप लोग काफी सारी मिस्टेक्स इसमें करने वाले हो, इसलिए मैं पहले ही आपको अवेयर कर देती हूँ। सबसे पहली बात तो इंटर्नशिप आपकी 100 मार्क्स की होगी इन थर्ड ईयर सेमेस्टर 6। ठीक है, तो ये बात तो अपने दिमाग में डाल लो कि 100 मार्क्स आपके पूरे के पूरे इंटर्नशिप पे डिपेंडेंट है एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि कोई रह जाएगा, ठीक है, हर एक को इंटर्नशिप यहाँ पर करनी ही करनी है। क्लियर। एंड मेनी स्टूडेंट्स लूज मार्क्स ड्यू टू कौन सी मिस्टेक्स हैं कि फेक इंटर्नशिप्स में जो है अप्लाई कर देते हैं। वो इंटर्नशिप्स इनसे पैसा तो ले लेती हैं लेकिन उनको कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं देती हैं, एक इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस नहीं देती हैं एंड सारी चीजें आपके ना फेक फेक में आपके सारे मार्क्स भी चले जाते हैं। सो फेक इंटर्नशिप से आपको बचना है गाइस। लेट एप्लीकेशन से आपको जो है ना बचना है। वाई? क्योंकि देखो, अगर मैं आपको अभी बता रही हूँ तो आपके पास अभी काफी टाइम है अप्लाई करने के लिए एंड इस वक्त काफी सारी इंटर्नशिप्स जो है ना अवेलेबल है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां पर मैं ट्राई करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा जो इंटर्नशिप्स के एप्लीकेशंस हैं वो मैं उसमें पुट करूं। एंड जो भी आप लोग इंटरेस्टेड हो, वो जो भी आप डोमेन में इंटरेस्टेड हो उस रिलेटेड इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो। एंड जो भी उसका प्रोसेस होगा, हो सकता है किसी ना किसी की इंटर्नशिप लगी जाए, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि आपको अप्लाई ऑन टाइम करना है, बिल्कुल भी लेट एप्लीकेशंस नहीं देनी है। देन रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन, आपका मार्क्स डिसाइड कॉलेज करेगा, तो जो कॉलेज के पास आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो बहुत ध्यान से सबमिट करने हैं एंड वो डॉक्यूमेंटेशन आपके करेक्ट होंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इवन इफ यू आर डूइंग जेन्यून इंटर्नशिप एंड योर डॉक्यूमेंटेशन इज रॉन्ग, यू विल नॉट गेट मार्क्स। सो प्लीज इस चीज को दिमाग में डाल लो कि भाई आपको डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान रखना है, क्योंकि एट द एंड आप लोग इंटर्नशिप मार्क्स के लिए कर रहे हो। देन इंटर्नशिप एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले इट इज कंपलसरी फॉर योर सेमेस्टर 6। ठीक है, अभी तक आपसे इंटर्नशिप की बात किसी ने नहीं की होगी, हो सकता है आप लोगों ने सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर के सेमेस्टर 5 में इंटर्नशिप्स करी हो, कोई भी हो सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड।
तो यहाँ पर जो है आपके सेमेस्टर 6 में आपको करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने थर्ड ईयर में कर लिया था, सेमेस्टर 5 में कर लिया था या सेकेंड ईयर में कर लिया था। इट इज नॉट लाइक दैट। यू नीड टू डू इंटर्नशिप इन दिस टाइम पीरियड ओनली। सेमेस्टर 6 में ही आपकी इंटर्नशिप जो है वो होने वाली है। देन इट विल बी इवेल्युएटेड फॉर 100 मार्क्स, ये तो आप समझ ही चुके हो। एंड इंटर्नशिप मस्ट बी रेलिवेंट टू योर ब्रांच। अब आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आप आईटी के स्टूडेंट हो, आप मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, डिपेंडेंट ऑन योर ब्रांच आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं मार्केटिंग के अंदर जाके इंटर्नशिप कर रहे हो या कोई और ही, मतलब आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होके कहीं और ब्रांच रिलेटेड इंटर्नशिप नहीं कर सकते हो। आपको अपने ब्रांच के अंदर जो डोमेन आते हैं, जैसे आजकल काफी ज्यादा आप देखोगे AIML इंटर्नशिप होगी है, आपकी वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप। बेसिकली आपके ब्रांच रिलेटेड जो डोमेन्स हैं वो रेलिवेंट आपकी इंटर्नशिप्स होनी चाहिए। आई होप यू गॉट इट कि कोई भी जाके इंटर्नशिप, कोई भी इन्फ्लुएंसर जैसी इंटर्नशिप आपको नहीं करनी है, ठीक है। इंडस्ट्री रिसर्च और स्टार्टअप बेस्ड इंटर्नशिप आपकी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आपके कॉलेज में ही कोई स्टार्टअप हो तो आप उसमें भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजें इंडस्ट्री बेस्ड हो सकती हैं, रिसर्च बेस्ड हो सकती हैं। सो आपकी कोई भी ये जो रिलेटेड है ना, आपके ब्रांच और आपके डोमेन से रिलेटेड होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द एंड सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। देन इंटर्नशिप ड्यूरेशन एंड एक्सपेक्टेशंस क्या है यूनिवर्सिटी के, कि 1 मंथ की हो, सेकेंड मंथ की हो, 2 मंथ या 3 मंथ। तो आपको ये बात याद रखनी है, मिनिमम 4 वीक्स की इंटर्नशिप होती है। फिर भी आप जो है ड्यूरेशन यहाँ पर याद रख लो एज पर योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। तो बेसिकली आपको कॉलेज वैसे भी बता देगा कि एटलीस्ट 1 मंथ की इंटर्नशिप तो होनी ही चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मंथ्स की तो होनी ही चाहिए। अगर आपकी इंटर्नशिप ज्यादा बढ़ रही है, यानी कि 3 मंथ्स की है या 6 मंथ्स की है, आपको काफी अच्छी कंपनीज में लाइक एक्सेंचर, TCS में इंटर्नशिप लग गई है एंड इट इज अराउंड 6 मंथ्स, तो आप अपना अपने हिसाब से लेटर दे सकते हो कॉलेज के अंदर एंड आपकी जो इंटर्नशिप है वो अप्रूव हो जाती है। एंड यहाँ पर बात यह है कि इतने टाइम स्पैन तक के लिए आपको कॉलेज में आना मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि ये माना जाता है आप इंटर्नशिप लोकेशन पे जा रहे हो। मे बी आर डूइंग इट ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड। क्या समझा जाता है कि यू आर गोइंग ऑन साइट, ठीक है। तो इस बात को याद रख लो। यहाँ पर मिनिमम 4 मतलब ऐसा समझ लो कि मिनिमम क्राइटेरिया तो आपका कॉलेज, अगर आपको 1 साल तक की भी लग रही है, वैसे 1 साल की कोई इंटर्नशिप बेसिकली होती नहीं है, बहुत रेयर केस में होती है, लेकिन अगर 6 मंथ 7 मंथ्स की भी इंटर्नशिप लग रही है तो उसके लिए आपको जो है ना जाके कॉलेज में आपको लेना पड़ता है लेटर वगैरह, एंड पूरी आपको वैसे जो है पूरा प्रोसेस चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वो मिलेगी ही नहीं। आपको अगर 1 मंथ का बोला है, सेमेस्टर 6 में ही बोला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू कॉलेज आप बात कर सकते हो, मिनिमम 1 मंथ की तो आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। एंड टिल दैट टाइम आपको उस चीज पर काम करना पड़ता है। सो इंटर्नशिप पे ज्यादा फोकस करना होता है। एंड यूनिवर्सिटी का उस वक्त या कॉलेज का उस वक्त आप पर कोई प्रेशर नहीं होता है, ना ही अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ड्यूरेशन की। सेकेंडली मोड, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हाइब्रिड, कैसा भी मोड हो सकता है। ज्यादा प्रेफरेबल है कि आप ऑफलाइन इंटर्नशिप करो, ताकि आपके जो एक्सपीरियंस है वो आपको काफी अच्छा मिले। एंड जैसे कि इंटर्नशिप्स आपके एक्सेंचर में हो गई, TCS में हो गई, इन्फोसिस में हो गई, अगर इस जगह पे आपकी इंटर्नशिप लग रही है तो आपको PPO का भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर की। तो ऐसा काम करो भाई इंटर्नशिप में कि आखिर जॉब ही लग जाए। तो ये वाला माइंडसेट आपको लेके चलना है। तो ट्राई करना है ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन या हाइब्रिड इंटर्नशिप आपको मिले। क्लियर। देन आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है यूनिवर्सिटी को, कि आपके पास ऑफर लेटर हो, आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, इंटर्नशिप रिपोर्ट हो, वाइवा प्रेजेंटेशन जो हमारे इंटर्नशिप के अराउंड होता है ऑफलाइन हाइब्रिड फॉर्मेट में, तो वो उसका सारी चीजें आपके पास हो, स्क्रीनशॉट्स हो, भाई यहाँ पर अब मैं इस वक्त ये कर रहा हूँ, ये सारे आउटपुट एक्सपेक्टेड है। आपके कॉलेज ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें डेली बेसिस पर फोटो चाहिए, एंड आपका मतलब जैसे ना GPS फॉर्मेट में होता है वो हमें चाहिए, जो लोकेशन आपकी इंटर्नशिप की है उस जगह पे, ताकि हम लोग यहाँ पर अटेंडेंस मैंडेटरी जो है ना कर पाए कि भाई यहाँ पर वो बंदा जो है वो स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए गया हुआ है एंड यहाँ यहाँ गया हुआ है, एंड उसके डेली रिपोर्टिंग या फिर वीकली रिपोर्टिंग है हमारे पास। तो ये सारी आउटपुट आपके कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। अब कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है बिफोर अप्लाइंग, तो सबसे पहले ये तो दिमाग से निकाल लो कि मुझे कंप्लीट कोडिंग आनी चाहिए, आई मस्ट बी द कोडिंग एक्सपर्ट। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको
कोई जॉब में अप्लाई नहीं करना है, अभी इस वक्त आप इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हो। तो इंटर्नशिप के लिए ऐसा नहीं है कि आपको जो है कोडिंग 100% आनी चाहिए एंड आपका डीएसए 100% कंप्लीट होना चाहिए, जो भी डोमेन में आप स्पेशलिस्ट होने चाहिए तभी आपको इंटर्नशिप मिलेगी, तब तो मिलेगी ही मिलेगी भाई। लेकिन अगर आपका ऐसा सिचुएशन है ही नहीं ना, तो भी आपको इंटर्नशिप मिल सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा कंपनीज ये समझती हैं इंटर्न्स को जो है हम सिखाते हैं, तो बेसिकली वो सिखा रहे हैं आपको, तो लेकिन थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज वो भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो है बेसिक प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। सी लैंग्वेज हो गई, C++, जावा, पाइथन, एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आप अब तक सिंसियरली पढ़े हो तो इतनी बेसिक प्रोग्रामिंग तो आपको आती होगी कि आप एरेज से या फिर स्ट्रिंग्स से जो है ना बहुत इजीली इजी लेवल तो क्वेश्चंस आप कर पाओ एंड मीडियम लेवल क्वेश्चंस को समझ पाओ। ठीक है, तो इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बेसिक प्रोग्रामिंग के जो फंडामेंटल्स हैं, जो लूप्स हैं, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो भाई है ही, क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो आपसे बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज की तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। नेक्स्ट, आपको अपने डोमेन रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो वेब डेवलपमेंट की इंटर्नशिप करने के लिए, तो आपको बेसिक वेब डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिक कोर नॉलेज होनी चाहिए, यानी बेसिक CS फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए, जो बेसिकली आपने SPPO एग्जाम्स प्रिपरेशन के अंदर पढ़ रखे हैं, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके सिलेबस के बाहर है, तो वो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। डोमेन नॉलेज, जैसे मैंने बोला कि कोई भी लाइक अगर आप AIML इंटर्नशिप के अंदर अप्लाई कर रहे हो, तो आपको बेसिक जो है AML की एल्गोरिदम्स एकदम बेसिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हैवियर वंस, ठीक है, आपको एकदम बेसिक नॉलेज उनकी होनी चाहिए। एंड डेफिनेटली डेटा से अगर डील करना है तो कैसे आप करते हो, आप क्लीन कैसे करते हो डेटा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो नॉलेज आपको अपने डोमेन रिलेटेड तो बेसिक होनी ही चाहिए। एंड नॉर्मली आपका रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए, रिज्यूमे आपका जो है शॉर्टलिस्ट होता है, ये याद रखो। प्लस आपकी ईमेल राइटिंग काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली आप इंटर्नशिप में ऐसा समझ लो कि आप जस्ट एक ट्रायल कर रहे हो अपने जॉब का, तो उसमें काफी सारे आपको ईमेल्स लिखने पड़ते हैं, तो ये सारी चीजें आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए। इनोवेशन के अंदर भाई सबसे लास्ट एंड द नॉट द लीस्ट थिंग इज विलिंगनेस टू लर्न। अगर आप इंटरेस्टेड हो वो ही डोमेन के अंदर इंटर्नशिप करो, ताकि आप उस इंटर्नशिप में इंटरेस्टेड रहो। ऐसा नहीं है कि बस भाई यूनिवर्सिटी ने बोला है तो मुझे करना है, नॉट एट ऑल लाइक दैट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस डोमेन में इंटरेस्टेड हो, एंड एट द एंड अगर आपको इंटर्नशिप में मजा आया ना, तो देखो भाई हमेशा ये चांसेस होते हैं कि आपको उसी कंपनी के अंदर जॉब लग जाए, PPO मिल जाए, क्योंकि आपने वहां पे इंटर्नशिप करी है। एंड अगर आपका जो भी आपने वहां पर काम किया है वो आपके एम्प्लॉयज वगैरह जो भी वहां पर थे मैनेजर्स को पसंद आया है, ठीक है, तो ये याद रखो कि ये जो वहां पर आप समझ रहे हो, जो पढ़ रहे हो ना, वो आप एक लर्निंग बेसिस पर लो, तो आपको काफी ज्यादा नॉलेज भी मिलेगी एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको मिल रहा होगा। ठीक है, नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे इस वीडियो के बनाने के पीछे थी कि आपको कहाँ अप्लाई नहीं करना है, तो सबसे पहले है कि रैंडम इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर यू डोंट नीड टू अप्लाई। आप जब भी स्क्रॉल करते होगे तो आपको आता होगा भाई इधर अप्लाई कर दो, ये है इंटर्नशिप एंड आज का लिए है, मतलब ऐसा जो होते हैं ना, आपको काफी ज्यादा सर्च करना है जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी रैंडम दिख गया या ये साइट है यहाँ पर अप्लाई करना है एंड आपने कर दिया। बेसिकली इंस्टाग्राम पे कोई भी कंपनी जो है ना नहीं अपलोड करती है कि भाई मुझे चाहिए इंटर्न्स एंड ऑल, ठीक है, तो ये बात आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंडली, पेड इंटर्नशिप स्कैम्स बहुत ज्यादा है नाउअडेज। आप देख रहे होगे कि कोई भी मतलब ऐसी कंपनी होती है जिसका नाम भी आपने कभी सुना नहीं होता है एंड दे आर हायरिंग इंटर्न्स, ठीक है, एंड हर एक डोमेन के लिए उनका प्राइस है एंड हर मंथ के लिए, लाइक अगर आपको 1 मंथ की इंटर्नशिप करनी है तो इतना पे करो, 6 मंथ की इंटर्नशिप करनी है तो इतना पे करो। एंड वो बोलते हैं कि भाई आपका ये जो पेमेंट हम ले रहे हैं ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स इशू करने के लिए ले रहे हैं, ऑफर लेटर। भाई क्या ऑफर लेटर और क्या कंप्लीशन सर्टिफिकेट में आपको कॉस्ट जा रहा है, डिजिटली तो आप दे रहे हो, है ना, एंड वो भी सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन, तो आपको कोई उसके अंदर ऑफलाइन या हाइब्रिड एक्सपीरियंस नहीं मिलता। कोई भी मेजर जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आप बोलते हो वो आपको वहां नहीं मिलता है। तो प्लीज कहीं पर भी अगर आपने अप्लाई कर रहे हो ना, तो ये देख लो अगर वो पेड है ना तो बस वो टैब क्लोज कर दो। मेरा तो यही आपका मतलब बताना
मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई कभी भी पेड इंटर्नशिप्स के अंदर आप अप्लाई करो ही मत, क्योंकि वो सरेआम फेक है। अगर वो इंटर्नशिप, देखो मैं आपको बताऊं, एक तो वो स्टाइपेंड भी नहीं देते हैं, और दूसरी बात वो क्या करते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं। मतलब वो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, वो लाखों स्टूडेंट्स को फेक इंटर्नशिप्स के जस्ट ऑफर लेटर और कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स पकड़ा देते हैं, एंड वो अपना बिजनेस इतना अच्छा कर देते हैं, फिर भी वो स्टूडेंट्स को 1 रुपए का स्टाइपेंड नहीं देते हैं। सी, इवन इफ योर पर्टिकुलर इंटर्नशिप इज नॉट गिविंग यू स्टाइपेंड, लेकिन वो आपसे कुछ मांग भी नहीं रहा है ना, तो भी इट्स फाइन। बट इफ यू आर पेइंग एंड दे आर नॉट पेइंग यू अ सिंगल मनी ना, तो इट इज अ फेक इंटर्नशिप। ये बात अपने माइंड में डाल लो। अब ये भी मत सोचो कि भाई हमें सर्टिफिकेट दिखाना है, ऐसी इंटर्नशिप योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी विल नेवर एक्सेप्ट। ओके, प्लीज इस चीज को आपको याद रखना है, पेड इंटर्नशिप स्कैम से आपको बच के ही रहना है। थर्ड थिंग, टेलीग्राम सर्टिफिकेट सेलर्स बहुत सारे होते हैं, एंड आप जाके देखो काफी सारी फेक चीजें आपको आजकल मिल जाएंगी। तो प्लीज इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि मैं जो मतलब कुछ सर्टिफिकेट्स एडिट कर दूंगा एंड मैं डॉक्यूमेंट्स एडिट करके अपना नाम लगा के दे दूंगा। दीज ऑल थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि आपका कॉलेज जो है आपसे प्रूफ मांगेगा, आपका फोटो मांगेगा डेली वीकली बेसिस पर, तो आप वो भी कहाँ से एडिट करके दोगे? अब आप बोलोगे वो भी मैं एआई से बनवा लूंगा, सो दैट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी, क्योंकि आपकी जो कॉलेज है वो उस पर्टिकुलर कंपनी का नंबर लेगा, एंड दे विल बी लाइक, मतलब ऐसा समझ लो कि वो भी आपके बारे में बता रहे होंगे। तो ये चीजें, ये स्कैम्स एंड ऑल दीज आर नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस थिंग। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रख लो। एंड एट लास्ट, नो कंपनी वेबसाइट और नो मेंटर। अगर ऐसी चीज है कि उस पर्टिकुलर कंपनी की ना ही कोई वेबसाइट है, अगर है भी तो इतनी खराब सी एक स्टूडेंट ने बनाई हुई जैसी लग रही है, डोंट एवर अप्लाई इन दैट। एंड अगर उसमें कोई मेंटर आपको नहीं मिल रहा है तो प्लीज डोंट डू दैट थिंग। अगर आपको ठीक है, एट लास्ट मैं एकदम बेसिक बताऊं कि चलो अगर वो ऑनलाइन इंटर्नशिप एंड आपको टास्क मिल रहे हैं एंड आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपको कोई इंटर्नशिप नहीं मिली, कोई अच्छी इंटर्नशिप नहीं मिली, तो एट दी एंड आप उसको प्रेफर कर सकते हो, लेकिन दैट टू इफ इट इज नॉट पेड। ओके, तो प्लीज इस चीज को याद रखो कि आपके पास टास्क असाइंड होने चाहिए, आपके पास मेंटर असाइंड होना चाहिए, आप काफी प्रोजेक्ट्स उस इंटर्नशिप में करने चाहिए, ऐसी इंटर्नशिप मानी जाएगी एंड उसी में आपको मार्क्स मिलेंगे। ये फेक रैंडम, मतलब जो भी ये चीजें हैं ना, इसको प्लीज अवॉइड करना। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, नहीं तो बाद में जाके आप सोचोगे कि मैं पहले ये वीडियो देख लेता या फिर पहले ही ये बात मान लेता। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ये वाले स्कैम्स में, फेक चीजों में नहीं पड़ना है। तो एग्जैक्टली कौन से जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको इंटर्नशिप्स मिलेगी, तो आपको बहुत अच्छे से पता भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, एंड एक आध हम लोग देख भी लेंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे बेस्ट तो है आपका लिंक्डइन, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर भी काफी फेक हैं, तो देख लो भाई, ध्यान दे लो कि वहां पर आप लोग फॉलोअर्स देख लो, ज्यादा अच्छे खासे होने चाहिए, एंड उनका कोई प्रूफ होना चाहिए, लाइक अच्छी ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए, एंड उनके जो लाइक ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनसे आप मतलब कांटेक्ट करके देख सकते हो कि एग्जैक्टली ये कंपनी कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो ये सारी आपको जो है ना पहले नॉलेज ले लेनी है, उसके बाद अप्लाई करना है। ठीक है, एंड वो पेड नहीं होनी चाहिए, ये बात अगेन आई एम क्लैरिफाइंग यू। सेकेंड चीज, इंटर्नशाला है। इंटर्नशाला पर आपको काफी सारी इंटर्नशिप्स मिल जाएंगी, वहां पर भी आपको देखो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर फेक चीजें हैं, स्कैम्स हैं, लेकिन आपको हर मतलब प्लेटफॉर्म पर जो है एक ऐसा अपना माइंडसेट लेके चलना है कि भाई एक तो मुझे पेड नहीं करनी है, और दूसरी बात, मुझे मेरे सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे उस इंटर्नशिप से मिलने चाहिए, है ना। तो ऐसी इंटर्नशिप आपको करनी है। थर्डली, आपके पास एआईसीटी इंटर्नशिप पोर्टल है, तो एआईसीटी की भी इंटर्नशिप जो है वो काफी मानी जाती है, यहाँ पर जाके आप अपना सर्च कर सकते हो, हम लोग देखेंगे इसको भी। देन करियर कंपनीज, मतलब कि आप कोई भी कंपनी, जैसे आप इंटरेस्टेड हो टीसीएस में, तो tcs.careers पे जा सकते हो, मतलब कोई भी कंपनी, एंड आप करियर्स लिख दो उसके ऊपर, आपके पास गूगल पे जो है वो पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट आ जाएगी, एंड उस पे जाके आप इंटर्नशिप सर्च कर सकते हो। गूगल करियर्स होती है, अमेजॉन करियर्स होती है, टीसीएस करियर्स होती है, इन्फोसिस करियर्स होती है, तो कोई भी कंपनी के आगे आप करियर्स लगा दोगे तो उस पर्टिकुलर कंपनी की आपके पास जो जॉब पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, तो उसमें भी जाके आप अप्लाई कर दो। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी है मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगी, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन ही तो हो जाएगा ना। तो प्लीज इस चीज से मत डरो कि रिजेक्शन हो जाएगा एंड मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि मुझे कहाँ पर अपने आप को जो है ना बिल्डअप करना है, कहाँ पर इम्प्रूव करना है। ठीक है, एंड एट लास्ट, आपके कॉलेज टीपीओ और फैकल्टी के भी रेफरेंसेस आपको मिलते रहते हैं,
हैं कॉलेजेस, आप अपने कॉलेज का जो ग्रुप है उसको डेली बेसिस पर चेक किया करो। आपके पास काफी कॉलेज के तरफ से भी इंटर्नशिप्स आती हैं जो भी रेफरेंसेस से आती हैं, तो उनको भी मत छोड़ना, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जेन्युइन इंटर्नशिप्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लिंक्डइन पर जाके कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस डोमेन में चाहिए क्या, इंटर्नशिप, तो आई जस्ट सर्च ओवर हियर, ठीक है। एंड जैसे ही आप सर्च करोगे आपके पास काफी सारी इंटर्नशिप जो है वो आ जाएंगी एंड आप किसी में भी जाके अप्लाई कर सकते हो। देखो इतनी सारी इंटर्नशिप्स आपके पास आ गई, आप ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 30 कंपनीज में आप जो है अप्लाई करो, कहीं ना कहीं से तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जॉब में क्या एग्जैक्टली उनसे जो है ना आपसे एक्सपेक्टेड है, बेसिकली क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या आपके पास, देख लो यहाँ पर ये एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको इनमें से 50% चीजें भी आती हैं ना तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सब चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए। तो ये है, आपको इंटर्नशिप्स में काफी ज्यादा, देखो ये पुणे से मुझे मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मुझे इंटर्नशिप्स मिल रही हैं, तो ऑन साइट इंटर्नशिप्स हैं एंड काफी सारी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू यू, एंड देख लो यहाँ पर स्टाइपेंड भी मेंशन्ड है अराउंड दिस, तो ये भी आप जाके जो है सर्च कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट कि लिंक्डइन पर कैसे आप इंटर्नशिप सर्च कर सकते हो। यस तो आप इंटर्नशाला सर्च करके एग्जैक्टली यहाँ पर आ सकते हो एंड इंटर्नशाला पर काफी सारी इंटर्नशिप्स होती हैं, पूरा पोर्टल ही इंटर्नशिप्स के लिए है। तो आप यहाँ पर आके आप लॉग इन कर सकते हो, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आप इंटर्नशिप्स में आके देख लो टॉप लोकेशंस आपको वर्क फ्रॉम होम करना है या फिर लाइक फॉर एग्जाम्पल इंटर्नशिप अगर मुझे पुणे में करनी है तो आप साइन अप कर सकते हो पहली बात। एंड यहाँ पर फिल्टर्स लगा के देख लो, यहाँ पर काफी सारी आप जो है इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर सकते हो। एंड सी एक्टिवली हायरिंग, ये सारा स्टाइपेंड है, तो कहीं पर भी आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आपको पेड करना है एंड या, तो प्लीज यहाँ पर आप जो है अपना मतलब ध्यान से जो भी आपको कंपनीज मतलब लग रही है कि हाँ ये फेक नहीं है, इट्स जेन्यून, वहां पर आप जाके अप्लाई करो एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। अगर आपको कोई भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के अंदर, तो ये आप सर्च कर सकते हो। आपको देख लो अकॉर्डिंगली एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए आ गई एंड इतना स्टाइपेंड इज इनफ भाई, 4 मंथ्स के लिए आप अपने कॉलेज में जो है रिक्वेस्ट दे के ले सकते हो एंड आपको कोई मना भी नहीं करेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। सी 3 मंथ्स के लिए है, 3 मंथ्स, सी 3 मंथ्स, तो बेसिकली आपको काफी सारी इंटर्नशिप्स इंटर्नशाला पर भी मिल जाएंगी। थर्डली मैंने आपको बताया था AICTE का इंटर्नशिप पोर्टल, तो यहाँ पर आप ये सर्च कर सकते हो एंड इस पर्टिकुलर वेबसाइट में देख सकते हो, आप कोई भी कंपनी का नेम डायरेक्टली डाल के यहाँ पर इंटर्नशिप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा इंटर्नशिप का पोर्टल है एंड इसमें ये सारे रिलेटेड आपको इंटर्नशिप मिल जाती हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि AICTE पे कैसे करना है। अब जैसे मैंने आपको करियर्स का बताया, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देख सकती हूँ TCS करियर्स, ठीक है। TCS करियर्स मैंने यहाँ पर सर्च किया, तो देख लो ये TCS की वेबसाइट है एंड यहाँ पर आके आप जो भी आप रिलेटेड जॉब होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो आपको जो भी है आप यहाँ पर देख सकते हो, कांटेक्ट करके समझ सकते हो एंड या मतलब काफी सारा यहाँ पर आपको जो है ना मिल जाएंगी। यहाँ पर आप सर्च करके देख सकते हो कि आपको क्या देखनी है, आपको इंटर्नशिप्स देखनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं इंटर्नशिप्स सर्च करके देखती हूँ, तो देख लो TCA के अंदर यहाँ पर ये इंटर्नशिप है, तो काफी सारी इंटर्नशिप प्रोग्राम है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर है। तो ये सारी चीजें आप जाके सर्च करोगे आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझोगे कि भाई मुझे मिल ही नहीं रही है इंटर्नशिप। तो यू कैन जस्ट गो एंड सर्च फॉर एनी ऑफ द कंपनी लाइक दिस इन्फोसिस करियर्स, तो यहाँ पर आपको इन्फोसिस का जॉब पोर्टल मिल जाएगा, है ना। तो आप कहीं पर भी जाके ये जो है ना आप जो भी आप इंटरेस्टेड होगे आप यहाँ पर जो है सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे यहाँ पर इंटर्नशिप अगेन सर्च करनी है, तो इंटर्नशिप्स के अंदर मुझे क्या क्या मिल सकता है देख लो यहाँ पर। अकॉर्डिंगली आप जो है ना सर्च करके देख सकते हो। आपका एक्सपीरियंस तो वैसे भी फ्रेशर हो आप, तो कोई एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड नहीं होगा, तो कोई भी करियर्स आप यहाँ पर जो है ना डाल के देख सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि आप कैसे इंटर्नशाला पे मतलब बेसिकली देख सकते हो AICTE के अंदर, फिर आप जाके करियर्स मतलब डोमेन डाल के ना आप जाके देख सकते हो, गूगल के ऊपर काफी सारी इंटर्नशिप्स आपको अकॉर्डिंग टू योर डोमेन एंड इंटरेस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। अब कौन से डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत जरूरी है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका ऑफर लेटर, फिर आपके पास आता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है। थर्डली आपके पास पूरी इंटर्नशिप की रिपोर्ट होती है जो आप देते हो एंड वीकली प्रोग्रेस, आपका कॉलेज आपको डेली प्रोग्रेस मांगेगा, डेली इमेजेस मांगेगा, डेली मतलब वीकली भी मांग सकते हैं। तो बस ये याद रखो कि ये प्रोग्रेस आपको दिखाना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब आप बोलोगे कि अगर ये नहीं दिया तो क्या मार्क्स कट होंगे? तो डेफिनेटली मार्क्स कट होंगे, क्योंकि वीकली बेसिस पर आपको मार्क्स असाइन किए जाते हैं एंड एट द एंड 100 मार्क्स इवैल्यूएट किए जाते हैं, ठीक है? तो आपको जो है गाइड असाइन किया जा सकता है कॉलेज बेसिस पर, मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको उन गाइड को सारी इन्फॉर्मेशन जो है टाइम टू टाइम देनी पड़ती है एंड यहाँ आप उनसे पहले ही मतलब पूछ ले सकते हो एंड यार लिस्ट ले सकते हो डॉक्यूमेंट्स की जो भी रिक्वायर्ड है, एंड उनको आप अपने इंटर्नशिप ड्यूरेशन में जो है कलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, काफी अवेयर आपको रहना है, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपका मिस हो जाता है तो मार्क्स आपके जो है वो कम हो जाते हैं। तो इस चीज में आपको अच्छे से जो है अपनी जो है देखना है। एंड या एग्जैक्ट आपको ये है कि प्लीज अभी से आपको कल तक का वेट नहीं करना है, आज से ही आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। मेरे पास जितने भी इंटर्नशिप्स के जो है लिंक्स होंगे मैं आज ही ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी या डेली बेसिस पर डालती रहूंगी जो भी लेटेस्ट मुझे मिलेंगी। तो प्लीज आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन इस चीज की मिल जाएगी एंड आपको आज से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले तो आप इस वीडियो के बाद अपना डोमेन डिसाइड करोगे एंड यू विल कमेंट मी योर डोमेन, जो भी आपको जिस भी डोमेन में आप इंटरेस्टेड हो, एआईएमएल हो सकती है, वेब डेवलपमेंट हो सकती है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो सकती है, जो भी आपके डोमेन्स है, जिस डोमेन में आपको इंटर्नशिप करना है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में डालोगे एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि अब आप कॉलेज नहीं जाओगे तो कोई भी सीरियसली आपको बताने वाला होगा नहीं। तो प्लीज प्लीज आप ट्राई करो इस चीज को करने का एंड 100% जिसकी भी इंटर्नशिप लगेगी वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालेगा कि हाँ मुझे मेरी यहाँ पर इंटर्नशिप लगी है, एंड वट एवर भी द प्रोसेस आप यहाँ पर डाल सकते हो ताकि और स्टूडेंट्स को जो है ना इससे हेल्प मिल सके। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। सो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक कर देना एंड जो आपको चाहिए, लाइक अगर आपको आगे जाके रिपोर्ट बनानी है एंड या फिर आगे जाके इंटर्नशिप में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे इस वीडियो के नीचे आप डाल सकते हो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आ जाऊंगी एंड काफी ज्यादा इजीली आपको जो है चीजें समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है? तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे एंड यस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। अगर किसी पोर्टल पे अगर आपको वो फेक लग रहा है तो वो भी आप इस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो इस वीडियो के, ताकि और लोग अवेयर हो जाएं, ठीक है? तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। या वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।